हेलो दोस्तों। मैं हूं अरुण यादव और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर। आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं संख्या पद्धति का, जो कि भाग पर आधारित है। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सक्सेस सफल होना है तो उस हिसाब से उस क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहा जाता है ना कि जितना आप बोओगे उतना ही आप काटोगे। तो वही बात इसमें भी आती है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। कम मेहनत करोगे कम सफलता मिलेगी, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात हम छोटे पर से पढ़ते आए हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप 15 में 4 का भाग दे दीजिए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाग जाएगी 3 बार, आएगा 12, बच जाएगा कितना? 3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, या शेष भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक का मतलब जो भाग देने वाला है। भाग देने वाला जो है वो क्या है? भाजक, भाजक। ठीक है, अब ये 15, इसमें तो भाग दी जा रही है ना, भाग दी जा रही है, तो ये भाज्य, मतलब जिसमें भाग दी जाए उसको कहते हैं भाज्य, यानी जो विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज तो अलग बात हो गई। ठीक, अगर छोटे पर आपको ध्यान होगा कि जब आपको निकालना था कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, तो आप क्या करते थे? कहा जाता था कि आप इनको और इनको लेके गुणा कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए, तो बीच वाला मिल जाना चाहिए, तब आपकी भाग सही होगी, वरना आपकी भाग गलत होगी। यही कहा जाता था ना, यानी कि 4 गुणा 3 और प्लस 3 बराबर 15 आ जाना चाहिए। देखिए 4 3 12, 12 प्लस 3 कितना? 15। ठीक है, यहीं से हम इसको फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बताइए, ये ये क्या है? ये तो भाजक हुआ ना, यानी भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल बराबर क्या आ जाता है? भाज्य। यही तो आपका फार्मूला बन जाता है। लेकिन आपको इस फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आप छोटे पर से पढ़ते आए हैं जैसे, ठीक वैसे ही अप्लाई करिए इसी चीज को। बस आप अपने माइंड में ये चीज रखिए कि इनको और इनको गुणा करने पर और इनको जोड़ देने पर बीच वाला मिल जाता है। और दूसरी बात, इनका नाम याद रखिए, ताकि सवाल में मान लीजिए भाज्य बोल दिया जाए तो आपको पता हो जाए कि भाज्य कहां जाएगा, कहां रहता है भाज्य। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब इससे बात आती है कि जैसे हमें कोई कह दिया, हमें कोई कह दिया कि आप 15 में 4 का भाग दो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12, आ गया कितना? 3। अब बताइए, अगर कोई हमसे कह दे कि इस 15 में से हम क्या घटा दें, इस 15 में से हम क्या घटा दें कि हमारा पूरी पूरी संख्या कट जाए, इस 15 में से क्या घटा दिया जाए
कि जो संख्या प्राप्त हो वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये 3 क्या, शेष। और शेष कब बचेगा, हमारे यहां शेष कब बचेगा, जब हमसे जो छूटेगा। जैसे हमारा खाना है, खाना है, खाना मान लीजिए इतना आया, उसके बाद हमने इतना खा लिया, इतना हमने पूरा खा लिया। ठीक है, तो यही तो शेष है ना, यानी जो बचा हुआ है, जो हमसे छूट गया, हमसे बचा है, एक्स्ट्रा हुआ है, वही तो शेष है ना। यानी ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा है। ये 3 क्या है, जो शेष बच रहा है, कब बचेगा, जब वो एक्स्ट्रा होगा, यानी 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, जब 3 एक्स्ट्रा है तो हम एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हटा देंगे, यानी 3 वाले को हटा देंगे, तो यहां 0 बचने लगेगा। ये 3 अगर नहीं रहता तो 0 बचने लगता, यानी कि जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, हम उसी चीज को घटा देंगे। यानी 15 में से अगर हम कहते हैं कि 3 घटा देंगे तो हमारी संख्या पूरी पूरी कटने लगेगी। क्यों, क्योंकि 3 तो एक्स्ट्रा हो रहा था भाई, 3 हमने हटा दिया जो एक्स्ट्रा था, वहां 0 आने लगा है अब। ठीक है, 0 आने का मतलब ही तो है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगा तो शेषफल तो 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अब यहां पे आया आपका 3, अब यहां पे आया 3, आ गया। अब हमें घटाने के लिए पूछा, तो जो शेषफल हो रहा था, यानी जो एक्स्ट्रा हो रहा था, हम उसी को घटा दिए। ठीक है, लेकिन कोई पूछ दे कि घटाने के बाद वाली संख्या क्या मिलेगी, तो संख्या तो हम घटा के बता देंगे, जो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी 15 में से 3 घटा के बता दीजिए। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि 3 को घटा देंगे तो कटने लगेगा, लेकिन घटाने के बाद वो संख्या कौन सी होगी जो कटने लगेगी, तो 15 में से 3 घटा के बता देंगे, यानी 12 ऐसी संख्या आएगी जो 4 से कटने लगेगी। ठीक है, ये तो रही घटाने की बात, ये तो रही घटाने की बात। अब देखते हैं, कभी कभार पूछ दिया जाता है कि क्या जोड़ दिया जाए। देखिए क्या जोड़ दिया जाए, अब देखिए जब जोड़ने की बात पूछ देगा तो इसका मतलब हम घटा तो सकते नहीं, यानी घटाने वाला ऑप्शन हमारे यहां से हट गया। ठीक है, जब घटाने वाला ऑप्शन हट गया तो ये 3 है, ये है 3। उसके बाद हम पूछें कि क्या जोड़ दिया जाए, अगर कुछ भी जोड़ें, जोड़ना होगा कि 0 बचने लगे। अब 0 किस कंडीशन में बचेगा, पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है, 0 बचने लगे। और ये 0 किस कंडीशन में बचेगा, जब यहां ये 4 एकम 4, कम से कम एक बार तो भाग जाएगी ना, तो 4 एकम 4, यानी ये भी अगर 4 हो जाता, ये भी, ये वाला पार्ट भी अगर 4 हो जाता तो हमारा 0 बचने लगता। यानी क्या जोड़ना होगा, 3 तो हमारे पास पहले से था, 1 जोड़ देंगे। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अब बात आई कि ये एक एक तो ऐसे कर लिए, ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं, 3 तो बचा, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा, हम क्या करेंगे ना, क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इतना 4 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 3 हमारे पास है, कितना और रहेगा कि 4 हो जाएगा, 1, यानी 1 हमारा जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि जोड़ने के बाद वाली संख्या क्या मिलेगी, संख्या कौन सी होगी जो कटने लगेगी, तो 15 और प्लस 1 यानी 16। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए देखिए सवाल दिया गया कि 342 में से कम क्या घटा दिया जाए कि संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए,
यानी 8 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, यानी भाग चली जाए। ठीक है, अब हमें बात आई कि 342 दिया गया, कह रहा है कि इसमें से क्या हम घटा दें कि 8 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, 8 से पूरा पूरा कट जाए, भाग दे दीजिए। 8 चौक का 32, बचा 2, आ गया 22। ठीक है, 8 दूना के 16, 16 कितना बचेगा 6, यानी ये 6 कब बच रहा है, ये 6 तो उस कंडीशन में न बचेगा जब वो एक्स्ट्रा होगा। तो जो चीज एक्स्ट्रा है हम अपने यहां से निकाल दें तो वहां कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यानी 6 पूर्णतः विभक्त का मतलब यहाँ 0 बचाना है, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इस ये जो 6 है एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। ठीक है, निकालने का मतलब क्या है, घटा दिया जाए। ठीक, यानी जो शेष बच रहा है ना, इसी को घटा दिया जाएगा। बात समझ में आई? अगर कोई पूछ दे कि घटाने के बाद संख्या क्या होगी, संख्या कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो 342 और में से 6 को हम घटा के बता देंगे, तो ये 300 आ जाएगा 36, 336। क्लियर? अब इसमें हम एक चीज और ऐड कर दें, अगर हम आपसे पूछ दें कि आप बताइए कि ये जो 6 है ये तो घटाने वाली बात हो गई, अब बात पूछ दी जाए कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि ये पूर्णतः कटने लगे। तो जोड़ने का मतलब क्या हो गया, 6 तो हमारे पास है, टोटल 8 बनाना होगा, 8 बनाएंगे तभी तो ये 0 बचेगा घटाने पे, एक बार भाग जाएगी। ठीक, तो 8 8 तो ये हो गया, अब 8 बनाना है तो कितना जोड़ना होगा, 2। बात समझ में आई? जोड़ने वाली बात पूछ दे तो 2, यानी हम सीधी बात की इतना बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जोड़ने की बात पूछे ना तो इन दोनों को घटा के बता देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए 472 में क्या जोड़ दें कि 472 में क्या जोड़ दें जिससे कि संख्या संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। चलिए 472 दिया, ठीक है, 9 से पूरा पूरा कटाने का मतलब कि यहां 0 शेष पर लाना चाहिए। ठीक है, 0 शेष पर लाना है। अब 9 से अगर भाग करेंगे तो 9 बचे 45, कितना बचा 2, आ गया 22। ठीक है, 9 दूना 18, कितना आया 4। ठीक है, 4 आया, इसका मतलब कि अगर घटाने की पूछता तो हम कहते 4 घटा देते, जो शेष बच रहा है उसको घटा देते। लेकिन जोड़ने की पूछ रहा है, यानी किसी तरह से इसको हमें 9 बनाना होगा, तो 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा 5, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई? अब देखिए आपका सवाल दे दिया गया कि 567 से विभाजित होने वाली 58701 यानी 58,701, ठीक है, कि निकटतम संख्या कौन सी होगी। क्लियर? अब इसमें यह नहीं बताया कि आपको जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है, तो वो आपके माइंड पे निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सोच लेते हो। ठीक है, अब पहले तो भाग दे दिया जाए, 587
01, इसमें 567 से भाग दिया जाए। एक बार भाग जाएगी, 567 बार जाएगी, हो गया। 0 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ 0 उतार लिए, अब भी भाग नहीं गई तो 0 एक बार यहाँ उतारेंगे, तब अगली संख्या फिर उतार लेंगे, ठीक है। अब आ गया 2001, 3 बार भाग जाएगी, 3 बार भाग चली जाएगी, तो 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 छक्का 18, 2 20, 2 बचा और 5 3 15 और 2 17, 1701। अब घटाइए, ये 0 0 3, ये आया 300, ये आया 300। अब बताइए, घटाने की बात आएगी तो इतना घटा दिया जाए, इतना घटाना होगा, ठीक है। अब एक बार जोड़ने की बात कर लीजिए कि कौन सा जोड़ा जाए। अब 567 लाना है, 300 हमारे पास है तो 267 लाना होगा ना, और जोड़ना होगा ना, यानी 267 जोड़ना होगा, ठीक है। 300 घटाना होगा, 300 घटा देंगे तब भी कट जाएगी, या फिर 267 जोड़ देंगे तब भी कट जाएगी। अब बताइए, एक संख्या यहाँ 58,701 है, ठीक है। एक संख्या यहाँ आएगी तो घटाने के बाद आएगी तो 300 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे है, और एक संख्या इधर जोड़ने वाली आएगी तो वो 267 मीटर की दूरी पे है। तो बताइए कौन सी निकट है, कौन सी समीप है, इसके कौन से नजदीक है। यानी 267 वाली ही तो नजदीक है ना, जो 267 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। यानी हमें नजदीक वाली संख्या कौन सी मिलेगी, 267, जो जोड़ने वाली संख्या है ना, वो संख्या नजदीक मिलेगी, ठीक है। यानी जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो संख्या जो आएगी यानी 58,701 में 267 जोड़ के बता देंगे, ठीक है। तो 7 1 8, 6 और 0 6, 7 2 9 और 58, इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा अलग चेंज किया, ठीक है, थोड़ा सा अलग किया। क्या दिया है कि 71 से विभाजित होने वाली, 71 से विभाजित होने वाली 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए सवाल में दिया गया कि 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब बात करें एक छोटी से छोटी संख्या की, ठीक है। अगर हम कहें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या एक अंक की कहेंगे तो 9 बनेगी। कहें कि 9 के बाद अगली जब 10 जाएंगे तो दो अंक की हो जाएगी, वो 2 अंक की हो जाएगी, इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी वाली संख्या तो यही हो गई ना, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या, अब इसके बाद जैसे 2 अंक की हम बोल दें, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर बोल दें तो जो 10 के बाद आएगी, सॉरी 9 के जो बाद आएगी 10 वो सबसे छोटी होगी। सबसे पहली जो संख्या होगी 2 अंक वाली
वो तो यही होगी ना। ठीक है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये 99 हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाएगी। ठीक है, 100 आ जाएगी, तो वो जो 100 होगा वो 3 अंक का हो जाएगा। ठीक, और जब 3 अंक का हो जाएगा तो 3 अंक वाली वो पहली संख्या बनेगी, यानी 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी ऐसे ही चलता रहेगा। कहने का मतलब कि जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता करनी है, उतनी बार आप 9 लिख दीजिए। जैसे कोई अगर आपसे पूछे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 बार 9 बता दीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल टेट में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और एग्जाम में तो पूछे जाते हैं जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या पे है, लेकिन टेट और सी टेट में सबसे ज्यादा सवाल ये आते हैं। ठीक है, अब 999, अब सबसे छोटी संख्या 4 अंक की निकालनी है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो आप पहले 1 लिखिए, 4 अंक की होनी चाहिए ना, तो 1 अंक हो गया, 2 3 4, 1 लिखकर बाकी 0 लगा दीजिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 1 लगा के 4 और 0 बना दीजिए, ये 5 अंक की हो गई। ऐसे करेंगे। ठीक, चलिए अब सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया कि 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बता दीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही होगी 1000। अब कह रहा है ना कि इसमें इसमें ये 4 अंकों की वाली सबसे छोटी संख्या बताइए जो 71 से विभाजित, ये तो छोटी संख्या है, लेकिन 71 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या चाहिए। भाग दीजिए, 71 में एक बार भाग देंगे 71, यहां बचेगा 9, और यहां 9 में से 7 गया 2, 29, 290, 4 बार, 4 एकम 4 और 4 सते 28, 4 घटाइए बचेगा 6, यहां बचा 0 और 0, यानी सीधी बात कहें तो 6। ठीक है, क्लियर। अब अगर कोई घटाने के लिए पूछ देता तो हम कहते कि 6 घटा देंगे, जोड़ने के लिए पूछता तो 71 इसको बनाने की कोशिश करते, यानी 65 जोड़ देते, 65 जोड़ देते या 6 घटा देते। ठीक, लेकिन हमसे ये कुछ नहीं कहा, ये कह दिया कि न्यूनतम संख्या बता दीजिए जो कि 71 से विभाजित हो। अब बताइए आप कि अगर हम ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें से अगर एक भी माइनस कर देंगे, एक भी माइनस कर देंगे तो वो तो 3 अंक की बन जाएगी ना। अगर इसमें से एक भी अगर माइनस कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का मतलब कि इससे छोटी संख्या 4 अंक वाली नहीं है कोई, हमें संख्या चाहिए 4 अंक की ही होनी चाहिए। तो घटा तो सकते नहीं, क्योंकि घटा देंगे, कुछ भी घटा देंगे तो वो 3 अंक की बन जाएगी। तो हमारे पास घटाने वाला ऑप्शन खत्म हो गया, अब बचा जोड़ने वाला ऑप्शन। ठीक है, तो क्या जोड़ दिया जाए, 6 तो घटाने वाला था, लेकिन घटाने वाला ऑप्शन खत्म हो गया हमारे पास, जोड़ क्या सकते हैं, 65 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी बता दीजिए, 65 जोड़ के 1000 प्लस 65, माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिए, 1065, 1065। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, सवाल दे दिया गया कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, ठीक है, कोई संख्या है अगर उसको 13 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल के बाद, गुणा करने के बाद जो नंबर मिलता है ना, उसके सभी अंक 999 होते हैं। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए। क्लियर। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है
तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि मान लीजिए संख्या यक्स है, ये तो हम मान ही सकते हैं कि यक्स है। ठीक, अब कह रहा है कि गुणा करने पर 13 से कितना आता है, तो जो अंक आता है ना, जो नंबर आता है, संख्या आती है, उसके सभी अंक 999 होते हैं। अब ये कंफर्म नहीं किया है कि कितनी बार 9 है, सबसे छोटी संख्या पूछ दिया है। ठीक, तो अगर हम बात करें इस 13 की, तो ये इधर गुणा में है तो ये इधर भाग में जाएगा। ठीक, यानी हमें सीधा सीधा करना क्या है कि इस यक्स का मान निकालने के लिए इसमें 13 का भाग कर देना है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि जो सबसे मतलब पहले जीरो बना दे, जहां पे जीरो शेषफल बचने लगेगा यानी पूर्णतः कटने लगेगी, वहीं पे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अब कितना हूं बार आप 9 ले लीजिए, आवश्यकता पड़ेगी तो और 9 ले लेंगे। 13 से भाग करिए, 91। ठीक है, क्या बचेगा 8, ये हो गया 89। अब 89 में से 78 घटाइए, फिर 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, और ये वाला 9 उतर गया ना, और अब इसको उतारेंगे यानी कि 9। ठीक है, 13 से 9 बार भाग जाएगी, 13 9 117, बच गया 2, फिर 29, फिर 9 उतारेंगे। ठीक है, फिर 13 से 13 दुना के 26, फिर 3, 3 बचा, इधर लिख देते हैं 3 बचा, फिर 9 उतारेंगे जब तक पूरा कट न जाए। 13 13 तिया 39, यहां पूरा पूरा कट गया। यहां जब पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब जो छोटी संख्या होगी ना, यही होगी। इसी में अगर 13 का हम गुणा कर दें, देखिए इसमें अब 13 का हम गुणा कर दें, 13 का इसका, तो ये बीच वाला मिल जाएगा ना, इसका गुणा करके जीरो शेषफल आया है, जीरो जोड़ देंगे। जीरो जोड़ने का मतलब इसका गुणा करने पे इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो संख्या कौन सी बन जाएगी, 76,923। चलिए, इन सवालों को हम ऑप्शन से भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन से नहीं करेंगे। थोड़ा सा पहले बेस तो समझ लें, बेस अगर समझ लेंगे ना, तो हम किसी भी तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले बेस समझना, आपका बेस मजबूत करना जरूरी है। जैसे आप घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, नींव बनाते हैं पहले। ठीक है, नींव को मजबूत करते हैं। नींव की दीवार जो होती है चौड़ी बनाई जाती है और बढ़िया बनाई जाती है, पूरा पिलर उलर लगा के बढ़िया से बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब हमारी नींव मजबूत होगी ना, तो मकान भी सही रहेगा। लेकिन नींव जब कमजोर होगी ना, तो मकान सही नहीं होगा, जल्दी गिर जाएगा। इसलिए आपका बेस जो है यानी जो नींव है, उसको मजबूत करना जरूरी है। तो पहले आप बेस पे फोकस करिए, ऑप्शन से भी बताएंगे। देखिए इसके बाद जो ये चैप्टर मान लीजिए खत्म हो जाएगा ना, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अच्छे से समझ लेंगे हम, तो इसके बाद हम इसकी सीरीज मतलब प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, यानी क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें उसको हम हर एक तरीके से बताया जाएगा, बेसिक भी बता दिया जाएगा और ऑप्शनल भी बता दिया जाएगा। ठीक है, जितना शार्ट करना होगा हम प्रैक्टिस में करते चलेंगे। लेकिन इस समय हम सीख रहे हैं, जब सीख रहे हैं तो अपना बढ़िया से हम पहले सीखेंगे, सीखने के बाद न दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा संख्या पद्धति, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे।
उस समय हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कितना फास्ट हम कर सकते हैं, कौन सा तरीका लगा के कर सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं कि बेसिक कर सकते हैं, कैसे भी करके फास्ट करेंगे हम लोग। और एक से एक क्वेश्चन आएंगे और एक से एक तरीके भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ नहीं, अगले टॉपिक के साथ नहीं, अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी इस टॉपिक में बचा हुआ है। सो थैंक यू।